वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 7th मैथ्स का चैप्टर 6 द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ की अब हम एक्सरसाइज 6.3 देख रहे हैं। इससे पहले हमारी 2 एक्सरसाइज कवर्ड हैं। तो इस वाली एक्सरसाइज में जो हमें सीखना है वो हमें बताया गया है कि सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री, यानी कि ट्राइंगल के जो तीनों एंगल्स होते हैं उनका सम हमेशा ऑलवेज 180 डिग्री ही होगा। तो ये चीज़ हमें इस एक्सरसाइज में जो है वो प्रैक्टिकल सॉल्व करनी है, यानी कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और हमें क्वेश्चंस में कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है कि ट्राइंगल के जितने भी एंगल्स होते हैं सबका सम 180 होता है। तो यानी कि अब हमें यहाँ पर बोला गया है x की वैल्यू निकालो, तो x की वैल्यू कैसे निकालोगे? आप लिखोगे x + 50 + 60 और इन सब का सम क्या होगा? इन सभी का सम होगा 180 डिग्री। तो सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। ये होता है ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी, इसको हम बोलते हैं ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी। और इस एक्सरसाइज में हमें यही सीखनी है, ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी। जैसे इससे पहले वाली एक्सरसाइज में हमने एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इस वाली एक्सरसाइज में हम लोगों को सीखनी है ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी। और ये है हमारी ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी की सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। तो सबका सम क्या आ रहा है यहाँ पर? 180 डिग्री आ रहा है और हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे? हम x को अकेला छोड़ देंगे और बाकी जो है उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो ये हो गया हमारे पास 110। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 180 - 110, यानी कि हमारी जो x की वैल्यू आई है वो आई है 70 डिग्री। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास 70 डिग्री आ गई। तो यहाँ पर आ गया x 70 डिग्री। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको करेंगे। इसमें भी हम लोग यही लगाएंगे कि सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। तो भाई एक जो ये ऐसे डंडा बना है यानी कि ये 90 डिग्री है। तो 90 + 30 + x क्या हो जाएगा? 90 + 30 + x हमारे पास हो जाएगा 180। तो 90 + 30 + x = 180 डिग्री। तो हमें x की वैल्यू इसमें फाइंड आउट करनी है। तो हमारी x को हम लोग क्या करेंगे? अकेला छोड़ देंगे। तो x की वैल्यू क्या आएगी? हम 120 को = से दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो जाएगा माइनस में। तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी 60 डिग्री। सारे क्वेश्चंस हमें यही सॉल्व करने हैं। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन में 30 + 110 + x हम लोग कर लेंगे। तो 30 तो यहाँ पे है ही, तो मैं खाली एसेंशियल मिटा देती हूँ कि 30 + 110 + x क्या है? 180 डिग्री है। तो 110 और 30 क्या हो जाएगा? 140 हो जाएगा। और x क्या हो जाएगा? 180 - 140 यानी कि 40। देखिए कितना फ़ायदा है ना, मैं इसमें कर सकती हूँ, आप लोग नहीं कर सकते, आपको पूरा लिखना पड़ेगा। तो इसलिए हमारे x की वैल्यू यहाँ पर आ गई है 40। कहाँ पर? थर्ड वाले क्वेश्चन में। सिंपल सा है, सबको ऐड करना है और 180 से माइनस कर देना है। यहाँ पर देखिए 2x आ गए हैं, तो अब 2x आ जाएंगे तब कैसे होगा? आइए देखते हैं। 50 करेंगे तो वही हम एंगल सम प्रॉपर्टी है, सबको ऐड करेंगे और सबको ऐड करके क्या लिख देंगे? 180 लिख देंगे। तो x + x क्या होता है? x + x होता है 2x। 50 + 2x = 180 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग x को अकेला छोड़ेंगे। तो पहले तो हम लोग जो 50 ऐड में था उसको माइनस में लेकर के जाएंगे = से दूसरी तरफ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 8 में से 5 जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 130, है ना। अब इधर 2x बचा है। अब x के साथ 2 क्या है? मल्टीप्लाई में है ना। अब जब x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है तो = से दूसरी तरफ जा कर के ये डिवाइड में चला जाएगा, सिंपल। तो यहाँ पर 130/2 हम करेंगे। तो 2 से काट देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 65। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 65
डिग्री। होपफुली आप लोगों को ये समझ में आया होगा, क्योंकि 2x थे ना, इसलिए x + x 2x हो गया। तो फिर 50 को मैंने उधर भेज दिया इक्वल टू से दूसरी तरफ, तो 180 में से 50 माइनस हुआ तो 130, और फिर क्योंकि 2 के साथ x मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में गया, तो x की वैल्यू 65। यहाँ पर हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 65। ठीक है, अब यहाँ पे 3x आ गए तो कुछ नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं है। 3x आ गए हैं तो भी सेम ही तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लिख देंगे x + x + x इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब क्योंकि 3x है इसलिए क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो आएगा हमारा 3x इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री। 3 और x मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में है ये, तो 3 चला जाएगा डिवाइड में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत आता है ये वाला। तो ये कट जाएगा, तो 3 8 जा 16, सॉरी 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 हो जाएगा। तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 60। इम्पॉर्टेंट है ये वाला, बहुत आता है एग्जाम में ये वाला। लास्ट क्वेश्चन, और मैंने यहाँ पे सब पे यही डाल रखा है सेकंड। अब लास्ट क्वेश्चन है 6th पार्ट। तो 6th पार्ट में हमें बोला गया है कि x है और 2x है, और यहाँ पे ये 90 होता है बच्चों, ये ऐसे करके बना होता है। तो और सबका सम तो हमें पता है कि 180 डिग्री ही है, तो 2x + x क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, प्लस 90 इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा, अब 90 इधर जाएगा इक्वल टू से तो माइनस में चला जाएगा, 180 - 90 क्या हो जाएगा, 90। और क्योंकि 3 और x है तो 3 इक्वल टू से इधर डिवाइड में चला जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में था, मल्टीप्लाई वाले डिवाइड में जाते हैं। 3 3 जा 9, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू यहाँ पर आ गई 30। x यहाँ पर आ गया 30 और यहाँ पर x था 60। तो हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर देख लिया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। प्रॉपर्टी सेम ही लगेगी उसमें भी। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो प्रॉपर्टी सेम लगनी है। अब इस वाले क्वेश्चन में हमारी जो प्रॉपर्टी है वो जो पिछले एक्सरसाइज में हमने सीखी थी वो भी लगेगी। तो हमारी इसमें 2 प्रॉपर्टीज़ लगेंगी, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 180 होता है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या लगेगी कि सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल। ये हमारी जो प्रॉपर्टी बनी, ये 2 प्रॉपर्टीज़ हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे, ये देख रहे हैं हम लोग कि 50 और x ये किसके बराबर होगा, 120 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि हमने इससे पहले वाली एक्सरसाइज में ये पढ़ा है कि ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी कि भाई 50 + x इज़ इक्वल्स टू 120। कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, सम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लिख लो, आपको सीधा इसको लिखना है। आप लिखेंगे इसको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, अगर शॉर्ट में लिखना है तो ये हो जाएगा x इज़ इक्वल्स टू हो जाएगा 120 - 50। 120 - 50 हो जाएगा क्या, 120 में से अगर आप लोग 50 को माइनस करेंगे तो आपके पास बनेगा 70। तो x की वैल्यू आपकी 70 आ गई, राइट। x की वैल्यू 70 आ गई आपकी, तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब x आपका आ चुका है 70, y कैसे निकालोगे, तो आप सम ऑफ ऑल एंगल्स करोगे। अब 50 + 70 + y क्या होगा, 180 होगा, क्योंकि इंटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी लगेगी। प्रॉपर्टी हमारे पास लगेगी सम ऑफ ऑल एंगल्स, एंगल सम प्रॉपर्टी, हम आप इसको शॉर्ट में लिखते हैं। इसको आप लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी।
ठीक है, ये आपकी एंगल सम प्रॉपर्टी हो गई। तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो 120 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180। तो y क्या होगा, y आपका आएगा 180 माइनस 120, यानी कि y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 60 डिग्री। ठीक है, y हमारा आ गया 60 डिग्री। तो हमारी दोनों की दोनों प्रॉपर्टीज़ इस वाले क्वेश्चन में यूज़ हुई हैं। तो x की वैल्यू 70 आ गई और y की वैल्यू हमारे पास आ गई 60। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने ये देखा था। अब हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में भी ये वाला सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत आता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी हमारी सिमिलर ही चीज़ें यूज़ होंगी, यही दोनों की दोनों प्रॉपर्टीज़